गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम काव्यखंड से पहला पार्ट हरिवंश राय बच्चन रचित आत्मपरिचय पढ़ेंगे। आत्मपरिचय नाम से स्पष्ट होता है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपना स्वयं का परिचय इस पाठ के माध्यम से दिया है। देखते हैं पहला काव्यखंड। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंझट जिनको छूकर, मैं सांसों का दो तार लिए फिरता हूँ। मैंने नीचे में उसके कठिन शब्दार्थ जो मुझे लगा मैंने लिख दिया है ना। आपको जो और कठिन लगता है तो आप बाय मैसेज पूछ सकते हैं। ठीक है, व्याख्या देखते हैं इसका। मैं जीवन में भार लिए फिरता हूँ, अर्थात कवि जो कहना चाह रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन जी कहना चाह रहे हैं कि अपने जीवन में वो बहुत ज़्यादा भार लिए हुए फिर रहे हैं, अर्थात अनेक विपत्तियों या अनेक चीज़ों को वो लेकर चल रहे हैं। उनके अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता है। उसके बावजूद इतना सारा कुछ रहने के, इतना सारा भार रहने के बावजूद वो अपने जीवन में प्यार लिए फिर रहा है, अर्थात प्रेम भी उनके जीवन में है। कर दिया किसी ने झनकी जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार ले फिरता हूँ, अर्थात मैं ऐसे मेरे मेरे अंदर इस तरह से सांस चल रहे हैं जिसको कोई छेड़ दिया हो, झंझकित कर दिया हो। ऐसे तार, जिस तरह से वाद्य यंत्र में तार से झंझकार उत्पन्न होता है, उसी तरह से मेरे सांसों में कोई छेड़खानी किया है, जिसके कारण मेरे मन में झंझकार उत्पन्न हो गए हैं, अर्थात कोई ऐसा भाव आने लग गया है ना। ये बताना चाह रहे हैं वो। ठीक है, तो ये पहला काव्यखंड का भावार्थ था। अब दूसरे में आते हैं। मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग को गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। तो इस पंक्तियों में वे कहना चाहते हैं कि वे जग से किस तरह भिन्न हैं, वे अपने आप को जग से भिन्न बताना चाहते हैं। ठीक है, मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूँ, अर्थात वे कहते हैं कि मैं स्नेह रूपी शराब, है ना, स्नेह सूरा मतलब स्नेह रूपी जो शराब है उसको ग्रहण करता हूँ। अर्थात जिस तरह एक एक नशा करने वाला व्यक्ति शराब के नशे में खोया रहता है, डूबा रहता है, उसी तरह से मैं प्रेम रूपी शराब में खोया रहता हूँ, उसको ग्रहण करता हूँ। मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूँ। और वे अपने बारे में ये बता रहे हैं कि वे जग का फिक्र नहीं करते, वे उसके बारे में सोचते नहीं हैं, संसार के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, उसकी चिंता नहीं करते। जग पूछ रहा उनको जो जग को गाते। और वे ये भी बताते हैं कि ये जो संसार इस तरह से है, जो जो संसार के बारे में सोचता है या संसार के गुणगान करता है, उसी को वो पूछता है या उसी की पूछ परख रहती है, लेकिन वे अपने आप को उससे अलग बताते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, लेकिन मैं उन सबसे भिन्न हूँ। मैं संसार का गान नहीं करता, चिंता नहीं करता, मैं सिर्फ अपने मन का गान किया करता हूँ, अर्थात मेरे मन में जो चीज़ें आती है, मेरे मन में जो अच्छा लगता है, मैं उसी को करते चला जाता हूँ। ये दूसरा काव्यखंड का भावार्थ था। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा काव्यखंड तीसरे पंक्तियों में क्या दिया है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह पूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। ठीक है, अब वो तीसरे पंक्ति में इस तरह से बता रहे हरिवंश राय बच्चन जी। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं स्वयं के हृदय में उत्पन्न होने वाले विचारों को लेकर फिरता हूँ। मतलब मेरे स्वयं के विचार हैं, मेरे हृदय में स्वयं के विचार उत्पन्न होते हैं, उद्गार होते हैं। मैं निज उर के उपहार ले फिरता हूँ, मैं अपने आप के लिए, अपने हृदय के लिए उपहार, अपने विचारों का उपहार लेकर घूमते रहता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार ले फिरता हूँ। आगे कवि कहते हैं कि वे इस तरह अपूर्ण संसार को नहीं भा रहे हैं, है ना। ये जो संसार है वो अपूर्ण है, कुछ न कुछ उसमें कमियां हैं। ऐसी कमी वाले संसार मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो ऐसा अपना सपनों का संसार लिया हूँ। ठीक है, मेरा जो संसार है वो मेरे सपनों का संसार है, उस संसार में मैं घूमते रहता हूँ। अब आगे चौथा पद्यखंड देखते हैं। कवि कहते हैं, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यहाँ पर वे स्वयं अपना इस तरह से परिचय देते हैं कि वे कैसी
कैसे दुनिया से या संसार से अलग है, अपने आप को दूसरों से अलग बता रहे हैं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, अर्थात मेरे हृदय में अग्नि जलाकर मैं उसमें स्वयं जलता रहता हूँ। मतलब इनको इनको कुछ दुख है, परेशानी है, उस परेशानी में वे स्वयं अपने आप में जला करते हैं। ये उनके उस दुख को अपने आप में सहा करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, चाहे उसको सुख हो या चाहे दुख हो, सुख दुख दोनों ही अवस्था में वे अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश करता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ठीक है, और वे फिर से बोलते हैं कि ये जो संसार है वे भव सागर अर्थात संसार को कहा जाता है, या भावनाओं रूपी जो सागर है ना, उसके तरने के लिए लोग क्या करते हैं, उसको पार करने के लिए लोग नाव बनाते हैं, मतलब अनेक कोशिश करते हैं। ठीक है, जग भव सागर को तरने को नाव बनाया था, उसको पार करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं। मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ, और वे कहते हैं कि मैं इस तरह से कार्य नहीं करता, मैं उसको पार करना नहीं चाहता, मैं तो भव मौजे अर्थात भावना रूपी जो लहरें हैं उसमें मस्त बहा करता हूँ, अर्थात वे मुझे जिस तरफ ले जाए मैं अपने आप बहते रहता हूँ, चलते रहता हूँ, अर्थात उस लहरों के सहारे अपने आप को छोड़ देता है। ठीक है, आगे अंतिम पंक्ति आज का देखते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर अपनी प्रेमिका या जिसके कारण उनको दुख की प्राप्ति हुई है उसको संबोधित करते हुए ये पंक्तियाँ उन्होंने लिखी है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरे अंदर में जो युवावस्था का जोश है, युवावस्था की जो प्रसन्नता है, वे सारी चीज़ें हैं, और उसको मैं धारण कर कर घूम रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, और उन उन्मादों में अर्थात उन प्रसन्नता में या उन जोश में भी मुझे कुछ न कुछ चीज़ की निराशा है, और उस निराशा को भी धारण किए हुए फिरता हूँ। मतलब मुझे प्रशंसा तो है, जोश तो है, लेकिन उसके अंदर में मुझे निराशा भी है, लेकिन उस निराशा को वे धारण करते हुए घूम रहे। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, है ना। आगे वो कह रहे हैं मुझे किसी की याद सताते रहती है, मुझे किसी की याद अभी भी इस तरह से सताती है कि मैं बाहर से हंसता तो हूँ, लेकिन भीतर से पूरी तरह से मैं दुखी हूँ और रोते रहता हूँ। ठीक है, तो कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं किसी की याद में रोते घूमते रहता हूँ, दुख में घूमते रहता हूँ, या मुझे किसी की याद सताते रहती है। तो इस तरह से उन्होंने अपना आत्म परिचय दिया है। आगे की जो पंक्तियाँ हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।